अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़दऊहु मुख़लिसीना लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी प्यारी मौज़िज़ात, हर इंसान की बात ज़रूरियात होती हैं और कुछ ख्वाहिशात होती हैं और बाज़ लोग तरह तरह की मुश्किलात में मुब्तला होते हैं। तो एक मुसलमान के पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील और आफ़ात से निजात के लिए सबसे बेहतरीन और आसान हल दुआ है। यानी जिस अल्लाह पर वो ईमान लाया है इसी से वो जी भर कर दुआएं करे और ज़रूरी ज़राए और वसाइल इख्तियार करे। जो भी मुसलमान इस अंदाज से अपनी ज़रूरियात को और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कभी नाउमीद नहीं रहने देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हालात जैसी भी हों दुआ फ़ायदा ही देती है। अगर दुआ तंगदस्ती में की जाए तो अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाते हैं और अगर दुआ कशादगी के आलम में की जाए तो अल्लाह ताला रिज़्क़ की राहें और कशादा फरमा देते हैं। याद रखिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, इंसान जिस कदर बुलंद मकाम भी पा जाए इसके जहन में कभी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि अब मैं बहुत खुशहाल हूँ और मुझे दुआओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर पल और हर दम दुआ करनी चाहिए क्योंकि ये फ़ायदा ही देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक कलाम में कई एक मकामात पर इस बात का अपने बंदों से वादा किया है कि वो अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। इरशाद बारी ताला है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बिलाशुबा मैं करीब ही हूँ, दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वह मुझसे दुआ करता है। बस लोग ज़रूर मेरे अहकाम कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पा जाएं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मेरे बीमार बंदे, मेरे लाचार बंदे, मेरे दुखी बंदे, मेरे तंगदस्त और परेशान बंदे और मेरे ऊपर ईमान लाने वाले मेरे इबादत गुजार बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि हमारा रब कहाँ है और कैसे है, हम इससे मांगना चाहते हैं, हम इसको पुकारना चाहते हैं, हम इसके आगे रोना चाहते हैं, तो ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दीजिए इन्नी करीब कि मैं इस कदर करीब हूँ कि हर दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला तो बड़े ही मोहब्बत भरे दिल नशी अंदाज में ऐलान फरमाते हैं, अमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ि अइलाहुम मअल्लाहि क़लीलन मा तज़क्करून। कौन है जो बेबस की दुआ को सुनता है और इसके दुख दूर कर देता है और तुमको ज़मीन का जानशीं बनाता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। अल्लाह की बंदियों, इस तरह के तसल्ली बख्श ऐलान अल्लाह तबारक व तआला इसलिए फरमाते हैं कि वो दुआओं को सुनते और कबूल करते हैं, अपने बंदे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, इसकी ख्वाहिशात की तकमील करते हुए इस पर आई हुई
तमाम मुसीबतों को टाल देते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, तो मेरी इन चंद गुजारिशात पर ज़रूर अमल कीजिएगा। दुआओं में सिर्फ़ अकेले अल्लाह ही को पुकारें। इस दुनियाए कायनात के पूरे निज़ाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की कुदरत और सिर्फ़ इसी का इख्तियार है। वही असबाब को मुतहर्रिक करके जवाबी कार्रवाई करता है और अपने बंदों की दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजता है। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया और रसूल ने और तमाम सहाबा किराम ने गमी और खुशी में बग़ैर किसी वास्ते और वसीले के सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ही को पुकारा है, सिर्फ़ उसी से दुआ की है। और इसकी वजह ये है कि दुआ तौहीद और इबादत का अहम तरीन पहलू है। दुआओं से पहले तौहीदी कलिमात पढ़ें। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं या सजदे में गिरें या महज अपनी ज़ुबान को हरकत दें, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना के ढेर लगा दें और अल्लाह ताला की तारीफ़ें करते हुए तौहीदी तौर पर तौहीदी कलिमात के अंबार लगा दीजिए। कुरान और हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स अपनी दुआ में हम्द व सना पर मुश्तमिल तौहीदी कलिमात से आगाज़ करता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और तौहीदी कलिमात की बरकत से बंदे की दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। इन तौहीदी कलिमात में से चंद कलिमात मैं यहाँ ज़िक्र करती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान बदिउस समावाति वल अर्ज़ ज़ुल जलाली वल इकराम अल हय्युल क़य्यूम अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै अंतल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ इस बात की गवाही के साथ कि सब तारीफ़ें तेरी हैं, तेरे सिवा मेरे मसले को कोई हल करने वाला नहीं। तू ही बहुत ज़्यादा मेहरबान, बहुत ज़्यादा एहसान करने वाला, ज़मीन व आसमान को अनोखा बनाने वाला है। तू ही इज़्ज़त व बुज़ुर्गी वाला है, हमेशा ज़िंदा है, ज़िंदगी देने वाला है, संभलने वाला है, हर चीज़ को संभालने वाला है। तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कुछ नहीं। तू ही आखिर है, तेरे बाद कुछ नहीं। तू ही ज़ाहिर है, तुझसे ऊपर कुछ नहीं। तू ही बातिन है, तुझसे ज़्यादा पोशीदा कुछ कोई चीज़ नहीं। बेशक मेरी प्यारी मौज़िज़ात, जिस रोज़ अल्लाह ताला से ख़ास दुआ करने का इरादा हो, इस रोज़ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में खर्च करें। सदक़ा व खैरात करने से अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है, और जब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आए तो फिर बड़े बड़े अटके और लटके मामले सुधर जाते हैं और बड़े बड़े नामुराद किनारे लग जाते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, दुआएं कैसे कबूल होती हैं? इस सिलसिले में याद रखने वाली चौथी बात यह है कि आप जब भी दुआ करें पूरे यकीन के साथ करें कि मेरा अल्लाह मुझको किसी सूरत भी खाली नहीं लौटाएगा, और दुआ तकरार के साथ तक करें। तकरार का मानी ये है कि जल्दबाजी का मुज़ाहिरा करने की बजाय अपनी तलब के एक एक लफ्ज़ को बार बार दोहराएं। कुरान और हदीस के मुताले और नेक लोगों की सीरत से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला यकीन और तकरार वाली दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाते। मेरी प्यारी मौज़िज़ात,
खुदा की कसम, जब एक बेटा इस कदर यकीन और तकरार से साइकिल का मुतालबा करता है तो बाप मज़ीद कर्ज उठाकर अपने बेटे के मुतालबे को पूरा कर देता है। जब औलाद के यकीन और प्यार को देखकर वालिदैन बेबस हो जाते हैं तो क्या अपने बंदे के यकीन और मोहब्बत भरे अंदाज को देखकर अर्श व फर्श के मालिक रहमान और रहीम को अपने बंदे पर प्यार नहीं आएगा? यकीनन आएगा। बस हमारी दुआ मांगने में कमी है, उसके कबूल करने में कोई शक नहीं। वो तो पुकार पुकार कर कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। मेरी प्यारी मोअज़्ज़ज़ात, अपनी दुआ में बार बार या ज़ुल जलाल वल इकराम दोहराया करें, इससे अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। और इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बार बार दोहराया करें। बिस्मिल्लाह बार बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करते हैं। इस कुरानी आयत की बहुत ज़्यादा बरक़ात और दुआओं की कबूलियत में ये इसमें आज़म का दर्जा रखती है। चुपके चुपके शौक़ और खौफ से दुआ किया करें। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला इज्तिमाई दुआओं को भी कबूल करते हैं, लेकिन याद रखिए असल दुआ वो है जो तन्हाई में चुपके चुपके पूरे शौक़ और खौफ से की जाए। जिस तन्हाई की दुआ में रग़बत और खशियत का पहलू गालिब होता है, अल्लाह ताला ऐसी दुआ को किसी सूरत भी रद्द नहीं करते, बल्कि शौक़ और खौफ की आमेज़िश से मांगे हुए नामुमकिन मुतालबे भी अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है और अल्लाह ताला इनको मुमकिन बना देते हैं। मेरी प्यारी माँओं और बहनों, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, जो शख्स एक दर का मंगता हो, जो अपनी दुआ से कबल तौहीदी कलिमात का अंबार लगा दे, जो अपनी दुआ से पहले सदका व खैरात और नवाफिल का एहतमाम पूरे शौक़ से करे, यकीन और तकरार और खौफ से दुआएं करे, अल्लाह ताला इसकी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कानून बदल लेते हैं, लेकिन अपने बंदे के दिल के अरमान को टूटने नहीं देते। तो मेरी प्यारी बहनों, रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरा में, और आज जैसे कि आप जानती हैं तीसरी ताक रात है, इसमें इन तौहीदी कलिमात के साथ खूब दुआएं कीजिए और अपने साथ अपने तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को दुआओं में याद रखिए, ताकि फरिश्ते आपके लिए दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की तमाम नेक व जायज़ फरियादों को, दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।